नादरीन एक लोटा सबके सामने जलील हो गया। ये वो शख्स था जो अपने आप को ताकतवरों का नुमाइंदा समझता था, लेकिन अपनी जमात से गद्दारी ने इसकी सियासी जिंदगी को ऐसी आग में झोंक दिया जिससे निकलना अब नामुमकिन दिखाई देता है। ये लोटा कोई आम शख्स नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर बनने वाला सैफुल्लाह अब्दू है, जो कभी इमरान खान के बयानिए का परचम उठाए फिरता था, मगर आज वो उसी बयानिए का गद्दार बन चुका है। 27वीं आईनी तरमीम के दौरान जब वोटिंग का वक्त आया तो सबकी नजरें इस ऐवान पर जमी थी। एक तरफ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स अपने नजरिए के साथ खड़े थे तो दूसरी तरफ सैफुल्लाह अब्दू वो काम करने जा रहा था जो शायद उसके सियासी करियर का सबसे बड़ा दाग बन जाए। उसने हुकूमत के हक में वोट डाल दिया। ये वोट सिर्फ एक बटन दबाने का अमल नहीं था, बल्कि उसके ज़मीर, उसके नजरिए और उसके माजी के तमाम वादों के खिलाफ बगावत थी। उसने हुकूमत के हक में वोट देकर ये समझा कि शायद ताकतवरों के करीब होना इज्जत दिला देगा, लेकिन जो मंजर उसके बाद दीवान में पेश आया वो उसके लिए एक इबरतनाक सबक बन गया। हुकूमती अरकान जिन्हें वो खुश करने आया था उसी ने उसका तमस्कुर उड़ाया। कोई हंसा, कोई तंजिया जुमले कसता रहा, कुछ ने तो साफ अल्फाज में कहा लोटा आया है लोटा। सैफुल्लाह अब्दू का चेहरा उस लम्हे लाल हो गया। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर शर्मिंदगी और दिल में पछतावा। अपनी तकरीर में वो बार बार यही कहता रहा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर के लिए वोट दे रहा हूँ। लेकिन नाजरीन, सच ये है कि कोई शख्स जब अपने नजरिए से गद्दारी करता है तो फिर वो किसी के लिए वोट नहीं देता, सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए देता है। यही वो लम्हा था जब उसके सामने हकीकत खुलकर आ गई। जिन लोगों के कदमों में वो वफादारी की कस्में खाकर आया था उन्होंने उसे मुंह तक नहीं लगाया, बल्कि वही लोग उसकी तजलील करते रहे। कुछ ने कहा अब्दू कहाँ गया, कुछ ने हंसकर कहा यही तो है लोटा, वो ऐवान जो कभी उसके लिए फख्र का मकाम था आज उसके लिए शर्मिंदगी का मैदान बन चुका है। इज्जत हमेशा वफादारों को मिलती है जो अपने नजरिए पर कायम रहते हैं। उन्हीं के मुखालिफ भी इज्जत करते हैं, मगर जो लोग बिक जाते हैं, जो चंद दिन के मफाद के लिए अपनी जमात, अपने लीडर और अपने वोटरों से गद्दारी करते हैं, वो कभी इज्जत नहीं पाते। सैफुल्लाह अब्दू ने भी यही गलती की। उसने समझा कि ताकतवरों के करीब रहना ही कामयाबी है, लेकिन उसे शायद ये नहीं मालूम था कि ताकत वक्ती होती है, इज्जत हमेशा के लिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे ही लोटों से भरी पड़ी है। हर दौर में कुछ लोग ज़मीर का सौदा करते हैं, कभी वजारतों के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी ओहदों के लिए, मगर अंजाम सबका एक ही होता है, रुसवाई। वो रुसवाई जो सैफुल्लाह अब्दू के हिस्से में ऐवान के ऐन वस्त में आई। ये वही शख्स है जो कभी टीवी शोज में इमरान खान के हक में बढ़ चढ़ कर बात करता था। वही सैफुल्लाह अब्दू जिसने खुद कहा था कि मैं तहरीक इंसाफ का सिपाही हूँ, मेरा वोट इमरान खान के नजरिए के साथ है, मगर जब मौका आया तो उसने इसी इमरान खान के नजरिए को बेच दिया और बदले में क्या मिला? सिर्फ जिल्लत, तमस्कुर और शर्मिंदगी। हुकूमती अरकान ने उसकी तकरीर के दौरान कह के लगाए, कुछ ने जुमले कसे, कुछ ने उसे तंजिया निगाहों से देखा। उसने अपनी तकरीर में कहा मेरे साथ ज्यादती की गई, मुझे जलील किया गया, लेकिन ये जिल्लत किसी और ने नहीं, उसने खुद कमाई थी, क्योंकि जिस इंसान की वफादारी चंद लम्हों में बदल जाए उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। सैफुल्लाह अब्दू ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि वो आर्मी चीफ के वीएन की हिमायत में वोट दे रहा है, मगर नाजरीन सवाल ये है कि क्या सेनेटर का हलफ मुल्क के आइन और वामी मफाद के लिए नहीं होता? क्या किसी फर्द वाहिद के लिए वोट देना आइन के मुताबिक है? हकीकत ये है कि उसके बयानात में तजादी उसकी कमजोरी को जाहिर करता है। ये सच है कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचने वाले कई चेहरे सेनेट और कौमी असम्बली में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी की इज्जत अवाम के दिल में नहीं। अवाम उन्हें सिर्फ एक लफ्ज से याद रखती है, लोटा, और ये लफ्ज ही उनकी सियासी कब्र पर लिखी हुई तख्ती बन जाता है। सैफुल्लाह अब्दू को आज एहसास हो चुका है कि वफादारी किसी ओहदे या ताकत से नहीं बल्कि उसूल से बनती है। तहरीक इंसाफ ने उसे इज्जत दी, अवाम ने उसे वोट दिया और इमरान खान ने उसे सियासी शनाख्त दी, लेकिन उसने इन सब को पैरों तले रौंद कर खुद अपनी सियासी मौत पर दस्तखत कर दिए। यही सियासी अलमिया है कि कुछ लोग समझते हैं कि इक़्तिदार के करीब होना ही कामयाबी है, लेकिन इक़्तिदार वक्ती होता है। कल वही ताकतवर जिनके लिए आज वो वोट डाल रहा था किसी और मौके पर किसी और लोटे को अपनी सफ में शामिल कर लेंगे और सैफुल्लाह अब्दू तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, जैसे इससे पहले कईयों के साथ हुआ। नादरीन, सियासत में इज्जत सिर्फ उसकी होती है जो उसूलों पर कायम रहते हैं। अगर कोई शख्स इक़्तिदार के लिए अपनी नजरिए का सौदा करे तो वो अपने ज़मीर का कातिल बन जाता है। सैफुल्लाह अब्दू के साथ यही हुआ है। उसने खुद अपने ज़मीर को मारा, खुद अपने वोटरों की उम्मीदों को तोड़ा और खुद अपने मुस्तकबिल की कब्र खोद दी। आज उसकी हैसियत एक मिसाल बन चुकी है, एक इबरतनाक मिसाल। वो समझता था कि शायद इक़्तिदार के करीब होना उसकी ताकत है, लेकिन हकीकत ये है कि उसने इक़्तिदार के करीब जाकर अपनी इज्जत, अपना नजरिया और अपनी पहचान सब कुछ खो दिया। वक्त गुजरने के साथ शायद लोग उसका नाम भी भूल जाएं, मगर लोटा का लक़ब हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा। ये वो दाग है जो ना इक़्तिदार धो सकता है, ना कोई ओहदा मिटा सकता है, क्योंकि अवाम कभी गद्दारों को माफ नहीं करती। वीडियो मुलाहजा कीजिए कि लोटा कैसे इस बात का शिकवा कर रहा है। मतलब तंज कर रहे थे आपकी साइड के देखो अब्दू कहाँ गया, जनरल आसिम मुनीर की वजह से वोट देने आया हूँ, किसी और की वजह से नहीं। आपको कोई वोट देता है उस वक्त भी आपके मेंबर्स में इथिक्स नहीं आते। इथिक्स सीखें सर, इनको सिखाएं।
इमरान खान ने एक बात कही थी जो आज हर बहरफ सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि जो लोग अवामी मैंडेट से गद्दारी करेंगे, जो ताकतवरों के कदमों में झुक जाएंगे, वो हमेशा ज़लीलो ख्वार होंगे। उस वक्त बहुत से लोगों ने इस बात को सियासी बयान समझा, लेकिन वक्त ने दिखा दिया कि ये पेशन गोई हकीकत थी। हर बार जब किसी ने तहरीके इंसाफ छोड़कर इक़्तिदार के लालच में हुकूमती सफों का रुख किया, उसकी सियासी इज्जत खत्म हो गई। अवाम ने उनसे मुंह मोड़ लिया और ताकतवरों ने उन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया। वो जिनके लिए अपना नजरिया बेचते हैं, वही लोग बाद में उन्हें ठुकरा देते हैं। लेकिन नाजरीन, पहली बार हमने एक नया मंजर देखा। सैफुल्लाह अब्दू जो तहरीके इंसाफ के टिकट पर सेनेटर बने, उन्होंने समझा कि शायद हुकूमत के करीब रहने से उन्हें ताकत और इज्जत मिलेगी, मगर जिस दिन उन्होंने वोट दिया उसी दिन उनके साथ वो कुछ हुआ जो शायद किसी सियासतदान के साथ पहले न हुआ हो। हुकूमती अरकान जिन्हें खुश करने के लिए वो वोट डालने आए थे, उन्हीं ने उसकी तजलील की। किसी ने तंज किया, किसी ने हंस कर लोटा कहा, यहाँ तक कि अपनी तकदीर में सैफुल्लाह अब्दू खुद एतराफ करने पर मजबूर हो गए कि उन्हें जलील किया गया। वो खुद कह रहे थे कि मैं उनको वोट दे रहा हूँ और ये मेरी तजलील कर रहे हैं। नादरीन, ये वो लम्हा था जब इमरान खान की पेशन गोई एक बार फिर सच साबित हुई। जो शख्स तहरीके इंसाफ के नाम पर सेनेटर बना, वही अपनी जमात से गद्दारी करी के हुकूमत के कदमों में जा गिरा, लेकिन इसके बदले में उसे इज्जत नहीं मिली बल्कि जिल्लत मिली। ये सियासत का वो उसूल है जो कभी नहीं बदलता। अवाम की मोहब्बत सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने नजरिए पर कायम रहते हैं। ताकतवरों की खुशनुदी वक्ती होती है, मगर अवाम की इज्जत हमेशा के लिए। जो लोग अवामी मैंडेट बेचकर ताकत के पीछे भागते हैं, वो अंजाम कार बेवकत हो जाते हैं। सैफुल्लाह अब्दू आज इबरत की मिसाल बन गए हैं। न तहरीके इंसाफ में उन्हीं के लिए कोई जगह बची, न हुकूमत में उन्हीं के लिए कोई एहतराम। वो ही एक ऐसे सियासतदान बन गए हैं जो दोनों जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। ये वो अंजाम है जो हर लोटे का मुकद्दर होता है। ऐसे लोग सियासत में लटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। उन्हीं की कोई समत नहीं रहती, कोई वकार नहीं रहता। अवाम उन पर हंसती है, ताकतवर उनसे फायदा उठाकर फेंक देते हैं। यही वो अंजाम है जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि लोटे हर जगह जलील होंगे। वाकई वक्त ने साबित किया कि इमरान खान का ये जुमला कोई सियासी नारा नहीं बल्कि एक अटल हकीकत है। जो अवाम से गद्दारी करे वो कभी इज्जत नहीं पाता। सैफुल्लाह अब्दू की जिल्लत इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है। उन्होंने हुकूमत को वोट देकर ये समझा कि वो महफूज हो गए हैं, लेकिन दरअसल वो अपने सियासी अंजाम पर पहुंच चुके हैं। इज्जत सिर्फ वफादारी में है। जो अपने नजरिए, अपनी जमात और अपने वोटरों के साथ मुखलिस रहता है, वो हार कर भी जीत जाता है, मगर जो चंद दिन के मफाद के लिए बिक जाता है, वो जीत कर भी हार जाता है। सैफुल्लाह अब्दू आज इसी हकीकत का जिंदा सबूत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।